नमस्कार। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के शेष में एकांकी साहब को जुकाम है के अंतर्गत भाषा शैली, उद्देश्य, संकलनत्रय व अभिनय पर चर्चा करेंगे। एकांकी की भाषा शैली। एकांकी में अभिव्यक्ति के लिए भाषा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। एकांकी रंगमंच यानी स्टेज पर खेलने के लिए ही लिखी जाती है, अतः इसकी भाषा का बोधगम्य होना आवश्यक है। भाषा सुगम सरल होगी तभी विचार भली भांति संप्रेषित हो सकेंगे। भाषा पात्र व परिवेश के अनुकूल होनी चाहिए। सभी पात्रों की भाषा उनके व्यक्तित्व के अनुरूप ही होनी चाहिए। एकांकी में शैली पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। एकांकी के लिए मुख्य रूप से नाटकीय शैली का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अन्य शैली का प्रयोग इसके लिए उपयुक्त नहीं माना गया है। साहब को जुकाम है एकांकी के संदर्भ में यदि हम बात करें तो एकांकी की भाषा बोधगम्य है। एकांकी की देखने वाले हर दर्शक, भले ही वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, सभी के समझ में आने वाली है। क्लिष्ट और भारी भरकम साहित्यिक शब्दावली का प्रयोग लेखक ने नहीं किया है। कहीं कहीं रंगमंच से जुड़े शब्दों का प्रयोग है, लेकिन इससे बोधगम्यता कहीं बाधित नहीं हुई है। एकांकी में नाटकीय शैली का प्रयोग किया गया है। संकलनत्रय। एकांकी में संकलनत्रय का तात्पर्य यह है कि एक ही कार्य, एक ही समय, एक ही स्थान पर होना चाहिए, जिससे दर्शक उसकी पूर्ण अनुभूति कर सके। एकांकी की सफलता और स्वाभाविकता के लिए कार्य, काल और स्थान की एकता का होना महत्वपूर्ण है। संकलनत्रय के नियम का पूर्ण रूप से पालन साहब को जुकाम है एकांकी में किया गया है। एकांकी में चाय पार्टी का आयोजन श्री दत्त के घर पर किया गया है। एक ही स्थान पर पूरी एकांकी अभिनीत की जाती है तथा पूरा घटनाक्रम एक अल्प अवधि में का ही है। इस प्रकार संकलनत्रय का सुंदर समायोजन एकांकी में किया गया है। अभिनेता। एकांकी की सफलता उसके अभिनय होने पर निर्भर होती है। अभिनय द्वारा पात्र अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करते हैं। अभिनय की प्रभावशाली बनाने में नाटकीय और हृदयस्पर्शी संवादों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। एकांकी की रचना करते समय एकांकीकार उसके अभिनीत होने को ध्यान में रखते हुए ही करता है। एकांकीकार एकांकी में आवश्यकता अनुसार रंग निर्देश भी देता है। रंग निर्देशों की सहायता से एकांकी नाटक
के उद्देश्य और रंगमंचीय आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। पात्रों की वेशभूषा, उसके हाव भाव एवं अंग संचालन अभिनय को प्रभावशाली बनाते हैं। जो बात संवादों द्वारा अभिव्यक्त नहीं की जा सकती, उसे हाव भाव या अंग संचालन द्वारा व्यक्त किया जाता है। साहब को जुकाम है एकांकी में अभिनेता उपेंद्र नाथ अश्क की एकांकी साहब को जुकाम है अभिनेता की को ध्यान में रखकर लिखी गई है। समस्त कार्य व्यापार श्री धीरेन्द्र दत्त के बंगले के बरामदे में होता है। एकांकीकार को रंगमंच पर मंचित करने के लिए लेखक ने यथास्थान पर रंग निर्देश दिए हैं। ये रंग निर्देश मंच सज्जा और पात्रों के कार्य व्यापार को लेकर है। उदाहरण, बरामदे के बीचों बीच दर्शकों की तरफ बेंत का कीमती सोफ़ा सेट एवं बेंत की छोटी सी गोल मेज रखी है। मेज पर बड़ा सुंदर कड़ा हुआ मेजपोश बिछा है, जिस पर एक एश ट्रे रखी है। इस प्रकार लेखक ने स्थान की साज सज्जा और सामान को लेकर पर्याप्त निर्देश दिए हैं। यह रंग निर्देश पात्रों के व्यवहार, हाव भाव और अंग संचालन के लिए भी है, जो एकांकी निर्देशन में सहयोग करते हैं और अभिनेता को सफल बनाते हैं। उदाहरण, कुमार बैठता है, मोहन पूर्ववत घूमने लग जाता है। अंतर्द्वंद, हृदय में परस्पर विरोधी भावों का उत्पन्न होना अंतर्द्वंद कहलाता है। जब एकांकी के पात्र किसी विषय या समस्या को लेकर उसके पक्ष और विपक्ष में वाद विवाद करते हैं, तो उनकी मन स्थिति संघर्षपूर्ण हो जाती है। एकांकी में पात्रों की मन स्थिति का सूक्ष्म विश्लेषण आवश्यक होता है। इसी के द्वारा पात्रों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है। साहब को जुकाम है एकांकी में लेखक के पात्रों के अंतर्द्वंद को बड़ी कुशलता से उकेरा है। दत्त साहब की पार्टी में मेहमान हाजिर है और मेज़बान गायब। पात्रों में अंतर्द्वंद की स्थिति यहीं से शुरू हो जाती है। बिना मेज़बान चाय नाश्ता किया जाए या ये गलत होगा। सभी इस द्वंद्व में पड़ गए। ये अंतर्द्वंद आगे जाकर कई मसलों को लेकर होता है। शहर में रंगकर्मियों की अलग अलग संस्थाओं को लेकर, उनके झगड़ों को लेकर, रंग क्षेत्र में व्याप्त राजनीति को लेकर आदि। इस प्रकार लेखक ने पात्रों के अंतर्द्वंद को एकांकी में सफलतापूर्वक अभिव्यक्त किया है।